अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, नीयत सफाई और खुलूस की भी होती है। इस ईद पर गोश्त को ऐसे रखें जैसे नेमत को संभाला जाता है। प्लास्टिक की खाली बोतलें जो बज़ाहिर बेकार लगती है, आपके गोश्त की बेहतरीन हिफाजत कर सकती है। जी हाँ, आज मैं गोश्त को महफूज करने का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हैं प्लास्टिक की बोतलें और इनको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक मैंने छुरी ली है, उसको चूल्हे के ऊपर 1 मिनट के लिए रख दिया है। ये देखिए, गर्म होने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लैता कर देंगे और अब दूसरी बोतल को भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। छुरी को पहले गर्म करेंगे, छुरी को बोतल के ऊपर घुमाते जाएंगे और इजी बहुत ही ये तरीका है, आप इस तरीके से काट सकते हैं। अगर आपके पास कैंची है तो उसकी मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, बोतल हमारी कट के हो गई है यहाँ पर तैयार। अब ये रेडी है क्योंकि मैंने इससे पहले ही वॉश कर लिया था बोतल को, दोनों बोतलों को। अब ये रेडी है गोश्त रखने के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ गोश्त इसमें कैसे रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बोतल लेती हूँ और ये गोश्त है, देखिए ये मैंने पहले थैले में डाल के रखा था तो उससे फ्रिज ख़राब हो गई। अब मैं इन बोतलों में अगर डाल के रखूँगी तो फ्रिज ख़राब नहीं होगी। और फ्रिज में कैसे रखना है ये भी मैं बताऊँगी। आप भी इस दफ़ा फ्रिज बोतलों को संभाल के रखें और फ्रिज में 15 से 20 किलो तक आप गोश्त को रख सकते हैं इजी तरीके से। थैलों में गोश्त इतना नहीं रखा जाता जितना बोतलों में रखा जाता है। इस दफ़ा आप ईद पर ये ज़रूर ट्राई करेंगे टिप्स। यहाँ पर जी मैंने एक बोतल में रख दिया है छोटा गोश्त और एक बोतल में मैंने रख लिया है बड़ा गोश्त। जी चले, यहाँ पे हमने गोश्त रख लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बड़ा गोश्त कौन सी बोतल में है और छोटा कौन सी बोतल में है। इसके लिए भी एक ख़ास टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने गोश्त को डाल लिया है, एक में बड़ा गोश्त है, एक में छोटा गोश्त। और इसके लिए मैंने सबसे इजी काम ये किया है कि एक मैंने ये स्टिकर लिया है। ये एक पूरा बड़ा कागज़ मिलता है 20 रुपये का स्टेशनरी की दुकान से, तो उसके ऊपर मैंने लिख लिया छोटा गोश्त। इसी तरीके से मैंने मुख्तलिफ स्टिकर बना लिए, उनके ऊपर लिख लिया जो छोटा गोश्त है उसके ऊपर छोटा गोश्त का स्टिकर लगा देंगे और जिसमें बड़ा गोश्त है उसमें हम बड़े गोश्त का स्टिकर लगा देंगे। इसी तरीके से मैंने ये देखें कितना इजी ये चिपक गया है। ये 20 रुपये का मिलता है, वैसे तो टेप भी मिलती है वो भी अच्छी है, उसके साथ भी लिखा जाता है, लेकिन मुझे वो नहीं मिली इसलिए फिर मैंने ये स्टिकर ही ले आई। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने छोटे छोटे पीसों में काटा और ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्टिकर लग गया है इसके ऊपर। और मैंने इसे बॉल पॉइंट से लिखा है, मार्कर से नहीं लिखा। बॉल पॉइंट से ये है कि इसकी स्याही लीक नहीं होगी। और इससे हम बोतलों पे स्टिकर लगाने के बाद ऊपर से मैंने ये प्लास्टिक कवर भी लगा दिया, क्योंकि फ्रिज में हमेशा कोई भी चीज़ रखें उसे कवर करके रखनी चाहिए और उसे बिल्कुल बगैर कवर के नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बगैर कवर के चीज़ों को फ्रिज में रखेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होंगी। कैसा लगा ये मेरा आज का आइडिया? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जी। अब ये देखें, मैंने फ्रिज की जो सेंटर वाली जाली है वो निकाल दी है। अब हम इसे गोश्त को रखते हैं फ्रिज में। इसी तरीके से अगर आपके पास बड़ी बोतलें हैं उस हिसाब से अपने फ्रिज के हिसाब से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इसमें गोश्त रखें। जब हमने गोश्त पकाना हो तो आसानी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर स्टिकर लगाई हुई है छोटा गोश्त कौन सा है, बड़ा गोश्त कौन सा है। जी, कैसा लगा आज का मेरा आइडिया? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।